हाय, मैं अमित फिर से अपने मार्केट नेक्स्ट मूव सीरीज़ 4 में उम्मीद करता हूँ कि लास्ट सीरीज़ आप लोगों को मदद किया होगा आपके ट्रेडिंग्स व्यू को एनहेंस करने के लिए और मार्केट में सही लेवल्स को पहले से आपके पास जानकारी रहने का। तो इस नए सीरीज़ में हम लोग कुछ नए स्टॉक के बारे में डिस्कस तो करेंगे ही और निफ्टी के ऊपर भी एनालिसिस करेंगे। बट इस सीरीज़ को हम लोग इस जगह से शुरू कर रहे हैं कि लास्ट सीरीज़ में जो भी लेवल्स हम लोगों ने डिस्कस किया था उस लेवल्स का क्या फाइनली हुआ, मतलब वो लेवल्स को स्टॉक्स ने माना या नहीं माना, स्टॉक को स्पेसिफिक मूवमेंट क्या हुआ, उसके ऊपर एक 5-7 मिनट का हम लोग एक छोटा सेशन करते हैं जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये लेवल्स जो टेक्निकल्स लेवल्स जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली काम करता भी है या नहीं। क्योंकि जब तक लोग बैक टेस्टिंग नहीं करेंगे तब तक लोगों को चीज़ों को समझ में नहीं आएगा कि ये कितने अच्छी तरीके से या कितने खराब तरीके से ये काम करता है या नहीं करता। तो मेरा कोशिश यही रहेगा कि जितने कम टाइम लेते हुए हम लोग लास्ट सीरीज को डिस्कस कर ले, क्योंकि सबको नए लेवल्स नए स्टॉक्स का क्या मूव होना है वो सबको ज़्यादा इंटरेस्ट है। किसी को इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है कि क्या हो चुका। बट जो नए व्यूअर्स हैं या जो नए इस सीरीज में जुड़ रहे हैं तो उनको समझने के लिए कि ये लेवल्स काम करता है कि नहीं, और काम करता है तो कितनी एक्यूरेसी है, या सचमुच क्या ये जो हम लोग इसके ऊपर जो 10 मिनट 20 मिनट टाइम अपने लाइफ के स्पेंड कर रहे हैं, क्या वो मेरे लिए या उनके लिए सचमुच काम आएगा, या कि सिर्फ जस्ट देख रहे हैं टाइम पास कर रहे हैं इस तरह से। तो उसी को मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूंगा जितने जल्दी जितने कम शब्दों में हो सके। ठीक है। तो और इस सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे निफ्टी, टाइटन, एमसीएक्स, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, एलटी और सिप्ला को। और एक चीज खास बात बता दूं कि इस सीरीज में हम लोग कुछ एक स्टॉक्स के ऐसे लेवल डिस्कस करने वाले हैं जो हो सकता है नेकेड आई पे आपको दिखे भी नहीं और समझ भी नहीं आए कि यहाँ तक ये स्टॉक जा सकता है या यहाँ तक ये स्टॉक पहुंच सकता है। तो उसीलिए बोलूँगा कि इस सीरीज़ में जो भी लेवल्स डिस्कस हो रही है, उसको थोड़ा-सा या तो नोट डाउन करके रखें, या तो स्क्रीनशॉट लेके रखें, या जो भी हो आपके अगर लगता है कि आपको उसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए, तो उसको उस तरीके से जिस तरीके से आपको समझ में आए, आप उसको प्रिज़र्व कीजिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। और फिर से जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार सब्सक्राइब कर ले, तो जब भी ये वीडियोस अपलोड होंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगी। सेकंड कीजिए, लाइक्स या शेयर जरूर कीजिए। जितने से जितने जल्दी इस चैनल को हम लोग बड़ा कर पाएंगे, लोगों तक पहुंचा पाएंगे, उतने लोगों को मदद होगी मार्केट को समझने में और मार्केट में अच्छी तरीके से चीज़ों को अपने फेवर में लेके काम करने का। तो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो जैसे मैंने कहा कि हम लोग लास्ट वीक का जो भी अपना लेवल्स था वो पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि क्या हम लोगों ने स्नैपशॉट लास्ट सीरीज में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये जो अभी स्लाइड आपके सामने आ रहा है, इसमें मैंने लास्ट सीरीज से ही वो स्नैपशॉट को यहाँ पे डाला है कि हम लोगों ने निफ्टी, आईटी, टाइटन, एचडीएफसी, आईटीसी, जो भी स्टॉक्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था उसका क्या हुआ इस पूरे लास्ट वीक में, वो एक बार हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो देखिए निफ्टी में हम लोगों ने एक एक्सपेक्ट किया था कि 9389 इसका एक अच्छा सपोर्ट है, अगर वो टूटा तो फिर उसका नेक्स्ट जो लेवल्स है वो 9268 के आसपास आना था। वो मैंने चार्ट में डिस्कस किया था। आप जो भी इस सीरीज को देख रहे हो वो अगर चाहें तो सीरीज 3 में जाके एक बार देख सकते हैं। जो भी बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं वो हम लोगों ने उस सीरीज में डिस्कस कर लिया था। तो निफ्टी का इस वीक का लो है 9116.50 और क्लोज हुआ है 9251.50 में। ठीक है, तो काफ़ी हद तक हम लोगों ने जो लेवल्स डिस्कस किया था, ठीक है,
वो लेवल के आसपास मार्केट घूम के वहीं पे ही बंद हुआ है, ठीक है। तो वो एक देखने लायक चीज़ है कि हम लोगों ने जो भी उस सीरीज़ में डिस्कस किया था, आप एक बार जाके वापस देख लेना। टाइटन में देखिए हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 925 का अगर कोई भी कारण से अगर ब्रेक करता है, ठीक है, 925 अगर ब्रेक करता है टाइटन, तो टाइटन 720 तक जा सकता है। तो देखिए इस वीक में क्या हुआ, 820 नहीं 830 तक आया टाइटन, और उसका लो बना 830 और क्लोज हुआ है 832 रुपया 90 पैसा में। और जैसे ही 925 टूटा वो अपने नेक्स्ट जगह पे पहुंच गया। तो देखिए लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर किसी ने 925 में भी अपना सौदा नहीं काटा हो, तभी उसको 100 रुपया नीचे का भाव देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलते हैं एचडीएफसी के ऊपर। देखिए एचडीएफसी में भी हम लोगों ने जो सपोर्ट डिस्कस किया था, उस सपोर्ट को एचडीएफसी ने तोड़ा, और वो नीचे का एक लो बना के आया है। 1712 का एक सपोर्ट था, वो टूटा और क्लोज हुआ है 1689 के आसपास, ठीक है। आईटीसी में देखते हैं। आईटीसी में हम लोगों ने एक्यूरेट सिर्फ 10 पैसा हम लोगों ने मिस किया है, जिसको बोलते हैं बुल्स आई। आईटीसी में हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था या लेवल्स देख के बताया था कि 177.20 टूटने के बाद ये एक बड़ा मूव लेगा और 157 तक आ सकता है। इस वीक का लो है 157.10 और क्लोजिंग हुआ है 158.30। तो सोचिए अगर किसी ने अगर लेवल्स देख के अगर आईटीसी से वहां पे शॉर्ट किया हो, या अगर आईटीसी से निकल गया हो, तो अभी वो बच गया है उसके इस 20 रुपये नुकसान से। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि जो लेवल्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो लेवल्स काम करता है, और बहुत हद तक तो कभी कभी एकदम पिन पॉइंट तक करता है, जो आईटीसी एक लाइव एग्जांपल है आपके सामने। चलते हैं नेक्स्ट जो स्टॉक्स थे उनके ऊपर, और उनका क्या व्यू था या उनका क्या चाल बना इस वीक, वो भी एक बार देख लेते हैं। ये नेक्स्ट स्लाइड में मैंने एक्सिस बैंक, टाटा स्टील और एलआईसी हाउसिंग का हम लोगों ने डिस्कशन किया था लास्ट सीरीज में। तो इस सीरीज में एक बार देख लेते हैं कि क्या हुआ। देखिए एक्सिस बैंक ने भी अपना सपोर्ट, मैक्सिमम स्टॉक ने ही अपना सपोर्ट को तोड़ा है इस बार, ठीक है, क्योंकि 600-700 पॉइंट का जो डाउनफॉल आया था, उसमें मैक्सिमम लोगों ने या मैक्सिमम काउंटर ने अपना जो सपोर्ट लेवल है वो उसको तोड़ा है। तो देखिए यहाँ पे एक्सिस ने लो बनाया है 368.10 का, और अपना जो लेवल्स था वो था कि 360 तक वो आ सकता है, और उसके बाद 320 तक। तो हम लोगों को 8 पॉइंट के ऊपर ही वो आके रुक गया, ठीक है। तो ये हुआ एक्सिस बैंक का, ऊपर का रेजिस्टेंस उसने पार नहीं कर पाया और सपोर्ट को तोड़ दिया। इसके बाद चलते हैं टाटा स्टील के ऊपर। देखिए टाटा स्टील में भी एक रेंज बाउंड था इस वीक। टाटा स्टील 284 से 260, इस रेंज के अंदर ही टाटा स्टील ने पूरा वीक बिता दिया। ऊपर में हाई बनाया था एक दिन के लिए 286.60 का, और नीचे में लो बनाया है 270 का, और क्लोज हुआ है 270.90। इसके बाद वाला जो सपोर्ट था वो 260 था, तो 10 पॉइंट ऊपर में ही वो अपना पोजीशन घूम गया है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग लास्ट स्टॉक एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में भी देखिए उसने अपना 270 का जो सपोर्ट था उसको ब्रेक किया और एक नया लो बनाया 247.80 का। तो आप देख ही रहे हो कि जो जो सपोर्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था वो टूटा, और उसके बाद उसका नेक्स्ट लेवल तक वो रीच किया है। हम लोगों का एक्सपेक्टेशन था 220 तक आ जाएगा, बट वो 247 तक आया है। तो ये रहा लास्ट सीरीज का एनालिसिस, बोल सकते हो पोस्टमार्टम, कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या हुआ जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो इससे ये लोगों को मदद हो जाएगी कि जिनको ये सीरीज देख रहे हैं उनको समझ में आएगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ दिस लेवल्स, ये लेवल्स का इम्पोर्टेंट क्या है। अगर वो नोट डाउन करके रखते हैं तो उनको हेल्प होगा। जो मैं बार बार बोलते हुए आ रहा हूँ कि ये वीडियोस बनाने का मेन रीज़न ही है कि आप लोगों को जो भी मेरा एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट का लास्ट 13 ईयर्स का, उसको शेयर करना, और उससे आप लोगों को कहीं ना कहीं पे कुछ फ़ायदा हो। एटलीस्ट आपको लेवल्स पहले से पता रहे कि कहाँ पे जा सकता है मार्केट, आपका स्टॉप लॉस छोटा हो, टारगेट बड़ा हो, ठीक है। लेवल्स पहले से पता रहने से ये सब चीज़ फ़ायदा होता है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, इस सीरीज़ में क्या क्या होने वाला है देखते हैं।
और उम्मीद करता हूँ कि जिनको भी ये चीज़ समझ में आ रही है, जिनको लगता है कि हाँ ये क्वालिटी कंटेंट है, तो वो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इस सीरीज में हम लोग जो स्टॉक को डिस्कस कर रहे हैं वो हुआ निफ्टी, टाइटन, एमसीएक्स, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, एलटी और सिप्ला। तो अब देख लेते हैं कि इनका स्नैपशॉट या इनका लेवल्स को एक जगह जॉट डाउन करके रखते हैं और फिर हम लोग चार्ट्स में जाके डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी का देखिए जो इस वीक का जो लेवल्स है वो उम्मीद करता हूँ कि निफ्टी में एक सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा रहेगा इस वीक भी। और इस वीक में निफ्टी में 9170 का अगर ब्रेक करता है सपोर्ट को तो 8612 जो बहुत दिन से पेंडिंग है निफ्टी का वहां तक पहुंच सकता है। और ऊपर पे अगर 9590 को अगर ब्रेक करता है उसका रेजिस्टेंस को तो 9879 तक निफ्टी पहुंच सकता है। तो जब मंडे मार्केट खुलेगा तो ये 9170 और 9590 ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इस दोनों लेवल को हम लोग को वॉच करके ही फिर अपना नेक्स्ट मूव डिसाइड करना होगा। चलते हैं टाइटन के ऊपर। देखिए टाइटन में जो भी लेवल्स हम लोग डिस्कस करेंगे वो है 862 का एक रेजिस्टेंस बना हुआ है और सपोर्ट बना है 794। जब हम लोग चार्ट में चलेंगे तो और भी डिटेल्स में समझ में आएगा। अगर कोई भी कारण से ये दोनों लेवल टूटता है तो 720 और ऊपर के साइड में 920 और 954 तक जाने का जगह बना हुआ है। अब आते हैं M6 के ऊपर। देखिए M6 का जो एक रेंज है बहुत टाइट रेंज है 1106 और 1151। इस दोनों के बीच में ही आपका M6 फंसा हुआ है। अगर इसके किसी भी आइदर साइड क्लोजिंग बेसिस बंद होता है M6 तो एक बड़ा चाल आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग चाल जो क्या क्या लेवल्स है वो चार्ट में जब चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं एसबीआई के ऊपर। जैसे मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को बोला था कि मैं आज कुछ एक लेवल्स आपको बताने वाला हूँ जो आप लोगों को नेकेड आई में समझ में भी नहीं आए कि यहाँ तक ये स्टॉक्स पहुँच सकता है। तो एसबीआई उसी में से एक है। देखिए एसबीआई का जो सबसे अच्छा सपोर्ट था 172 का वो टूट चुका है। तो अब ये रेजिस्टेंस बन चुका है और इसका नेक्स्ट सपोर्ट है 131। और अगर कोई कारण से एसबीआई 131 के नीचे क्लोजिंग देता है तो 108 और उसके बाद 80 रुपया तक भी ये कमिंग वीक्स में आपको दिख सकता है। ये नहीं बोल रहा हूँ इसी वीक में आ जाएगा बट सामने वाले वीक्स में ये कभी भी यहाँ तक पहुँच सकता है अगर लेवल्स को उसने तोड़ते गए तो। अगर मान लीजिए 131 से बाउंस बैक ले लिया तो फिर उसका रेजिस्टेंस बन जाएगा 172। अगर 172 टूटा तो फिर 210। तो ये चीज़ है अगर 131 के नीचे क्लोजिंग दिया तो 108 और 80 आ सकता है। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। वहाँ पे हम लोग एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, एलटी और सिप्ला का व्यू देख लेंगे एक बार। एचडीएफसी, तो देखिए एचडीएफसी में 917 और 849 का एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। और अगर ऊपर की तरफ आप देखो तो 812 और उसके बाद 780 तक अगर ये दोनों सपोर्ट बने 917 और 849 टूटता है तो 812 और 780 तक आने का जगह बना हुआ है एचडीएफसी में। तो आप देख ही रहो एचडीएफसी बैंक, एसबीआई दोनों ही वीक थोड़ा सा है। तो बैंक निफ्टी इस वीक वीक रहने का उम्मीद कर सकते हैं। अगर ये सपोर्ट को मान लिया तो बाउंस बैक दिख सकता है, वरना अगर सपोर्ट्स को नहीं माना तो एक डाउनफॉल दिख सकता है, बड़ा डाउनफॉल। क्योंकि ये दोनों ही काउंटर एचडीएफसी और एसबीआई दोनों का निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा वेटेज है। चलते हैं नेक्स्ट काउंटर टीसीएस के ऊपर। तो देखिए टीसीएस का एक रेजिस्टेंस है 1905 और 2006 और फाइनल रेजिस्टेंस है 2080। तो अगर ये 2080 को ब्रेक करता है तो आपको 2150 तक भी मौका मिल सकता है देखने का टीसीएस।
और नीचे की तरफ अच्छा सपोर्ट है 1828, 1748 और 1657 तक। तो जब चार्ट में हम लोग चलेंगे तो डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं एलटी के ऊपर। देखिए एलटी का एक रेजिस्टेंस है 869 का और सपोर्ट है 790 754 का। कोई भी साइड अगर ये ब्रेक करता है तो एक अच्छा खासा मूव आपको दिखेगा 70 80 90 रुपए का, जो 658 तक या तो 933 से 1000 तक एलटी को ले जा सकता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट काउंटर सिप्ला के ऊपर। तो देखिए सिप्ला में एक बड़ा रेंज है। सिप्ला में सपोर्ट बना हुआ है 568 का और ऊपर रेजिस्टेंस है 528 और आपका 497 का। ठीक है, ये सपोर्ट्स हैं और रेजिस्टेंस है 632, 707 और 745 का। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में, जहाँ पे हम लोग इस सभी काउंटर्स के चार्ट को एनालिसिस करेंगे और कोशिश करूंगा जितना इजी तरीके से आपको समझा पाऊँ। इसमें से दो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है एसबीआई और एक है सिप्ला। तो ये दोनों के ऊपर थोड़ा ध्यान रखिएगा और जब हम लोग एनालिसिस करेंगे तो आपको समझाऊंगा किस बेसिस पे ये एनालिसिस मैंने किया है। हम लोग अब निफ्टी का चार्ट को एनालिसिस करते हैं। निफ्टी का चार्ट आ गया आपके सामने। देखिए निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन जो आपको रेड कलर की दिख रही होगी, वो अभी उसका एक रेजिस्टेंस बन चुका है, वो है 9322 और 9586 और 9874। ये हुआ एकदम ऊपर की तरफ का लेवल्स और नीचे का सपोर्ट है अभी 9104, 8892 और 8613, जो हम लोग काफ़ी दिनों से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि 8700 के आसपास निफ्टी को आना चाहिए। तो वो हो सकता है इस वीक या नेक्स्ट वीक पॉसिबल हो। फिर भी बोल रहा हूँ हम लोग कोई फॉर्च्यून टेलर नहीं है कि हम लोग प्रिडिक्ट कर लें। जो लेवल्स हम लोग को दिख रहा है, अगर लेवल टूटा तो यहाँ तक वो नेक्स्ट सपोर्ट लेने के लिए आना चाहिए। ये लेवल्स फिबोनाची लेवल की तरफ से हम लोग को समझ में आ रहा होगा, इतना दिन हम लोग डिस्कस कर ही रहे फिबोनाची लेके। तो देखिए यहाँ पे जो 9104 है उसको अगर तोड़ा तो फिर वो नेक्स्ट जो लेवल है वो 8892 का है और वो टूटा तो 8613 तक। और देखिए इस बार जो एक फिबोनाची नंबर है 32% का 9310, उसके नीचे ही निफ्टी ने क्लोज दिया है इस वीक। तो ये एक सपोर्ट के नीचे बोल सकते हो बंद हुआ है। तो अभी वो एज ए रिया मैंने ये सपोर्ट अब उसका रेजिस्टेंस बन चुका है। तो 9310 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। अगर उसके ऊपर मंडे मार्केट नहीं खुलता है तो हम लोग एक बार उम्मीद कर सकते हैं कि वो नीचे के लेवल को टच करेगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड। मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बड़ा ना बन जाए, क्योंकि बहुत कोई को बोर लगता है कि 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो बैठ के देखना। तो थोड़ा सा कम टाइम, जितना कम टाइम ले पाऊँ। फिर भी जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो तो बोलना ही पड़ेगा। तो देखिए टाइटन में ऊपर में रेजिस्टेंस बना हुआ है 862 का। आप देख सकते हो कि वो एक अभी फिबोनाची 23% का जो उसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है वो है। उसके बाद 920, वो भी उसका एक ट्रेंड लाइन का जो फॉलोइंग ट्रेंड लाइन होता है उसका रेजिस्टेंस बन चुका है। और एक नीचे से जो ट्रेंड लाइन बना था उसका भी वो अभी रेजिस्टेंस बन चुका है, वो है 954। तो अगर कोई कारण से 862 के ऊपर क्लोज देता है तो उम्मीद कर सकते हैं नेक्स्ट टारगेट 920 और उसके बाद 954 का। और नीचे में देखिए ऑलरेडी 864 को तोड़ चुका है टाइटन। तो अब वो जो उसका लो था, अभी रिसेंट लो था 720 का, उस लेवल तक वो पहुंचने के लिए रेडी है। उसके पहले उसका एक छोटा सपोर्ट है, वो है 794 में। अगर वो 794 को क्लोजिंग बेसिस में तोड़ देता है तो आप ये उम्मीद कर सकते हो कि 730 720 750 कुछ भी लेवल तक टाइटन पहुंच सकता है। तो वहां से एक उम्मीद कर सकते हैं बाउंस बैक का। बट फिर भी वहां पे जाके देखना पड़ेगा। और यहाँ पे बोलने लायक एक दो चीज है, दो नया इंडिकेटर आपको दिख रहा होगा नीचे। एक है सीएमएफ जिसको बोलता है चाइकिन मनी फ्लो, जो नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है। और एमएसीडी जो सभी जानते हैं उसमें भी एक नेगेटिव क्रॉसओवर दिख रहा है। तो टाइटन अभी तो फिलहाल डाउन ट्रेंड में ही दिख रहा है दोनों इंडिकेटर में। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड।
एमसीएक्स। तो देखिए एमसीएक्स में आपको एक चीज़ दिख रही होगी, ये एक रेक्टेंगुलर शेप का बॉक्स है। ये रेंज में एमसीएक्स मूव कर रहा है, ठीक है, काफ़ी दिनों से। तो मेरा जो एनालिसिस है कि 1151 के ऊपर अगर क्लोजिंग बेसिस पे बंद होता है, ठीक है, तो फिर ये एक नया चाल बनाएगा 1175 से 1273 तक का। और अगर कोई कारण से ये मान के चलिए इसका सपोर्ट जो है 1105 वो टूटता है, तो नेक्स्ट फिबोनाची सपोर्ट लेवल है उसका 1037, और वो किसी कारण से टूटता है तो फिर 983 जहाँ तक उसको आना है। और अगर वो लेवल टूटा तो फिर नेक्स्ट उसका है आपका 815, सॉरी, हाँ 815 तक भी वो आ सकता है, बट इतनी जल्दी नहीं आएगा। बट ये फाइनल लेवल्स है, ठीक है। तो M6 में थोड़ा सा कॉशसली काम कीजिएगा, क्योंकि एक चीज़ है कि 50% के ऊपर इसने क्लोज दिया है, ठीक है, M6 ने 1105 के ऊपर। तो इसमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ है। ये हो सकता है नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है उसका 1174 वहाँ तक वो जाए और वहाँ से फिर वो रिट्रेस करे, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से उसी रेंज में घूम रहा है। तो अगर उसके ऊपर का क्लोजिंग दिया 1175 के ऊपर, तो आप मान के चलो कि 1271 वो बहुत ही जल्दी दिखा सकता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। एसबीआई, तो देखिए मैंने जैसे कहा था कि एसबीआई के चार्ट को थोड़ा सा ध्यान देके देखने का जरूरत है। रीज़न यही है कि देखिए एसबीआई में उसने अपना एक जो फॉल हुआ था, कोई स्टॉक अभी तक अपना जो रिसेंट फॉल था उसके लो पे नहीं गया है। एसबीआई एकमात्र काउंटर है जो उसका 173 का जो सपोर्ट था उसको तोड़ के 166 के आसपास बंद हुआ है। और ये उसका एक मेजर सपोर्ट था 173, जो अब उसका मेजर रेजिस्टेंस बन चुका। तो अगर 173 के ऊपर एसबीआई नेक्स्ट या कमिंग वीक में नहीं आता है, तो ये मान के चलिए उसका नेक्स्ट सपोर्ट है 131। ये मैंने कहाँ से निकाला वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट और एक होता है फिबोनाची एक्सटेंशन। तो फिबोनाची एक्सटेंशन से ही हम लोग को पता चलता है कि और नीचे कहाँ तक जा सकता है। तो देखिए 120 मैंने 1.27% जो है, 127% फिबोनाची का एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होता है, जो डिनोट कर रहा है 131 को। और उसके बाद का सपोर्ट है 141, जो है आपका 109 में, ठीक है। और अगर वो कोई कारण से टूटता है तो फिर उसका नेक्स्ट सपोर्ट है 1.61% में, जो है 77.80। और यहाँ पे देखिए काफ़ी देखने वाली चीज़ ये है कि देखिए चाइकिन मनी फ्लो भी नीचे का ही इंडिकेट कर रहा है, और एमएसीडी में भी क्रॉसओवर, नेगेटिव क्रॉसओवर अब जाके होने वाला है। तो इसमें स्ट्रेंथ है और भी नीचे जाने का। तो एसबीआई में जिनका भी पोजीशन है थोड़ा सा कॉशस रहेगा। जो मैंने लेवल बताया वो डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये लेवल्स दिख रहा है तो इसीलिए मैंने शेयर करके रखा। और ये कमिंग एक वीक के अंदर ही आ जाए ऐसा नहीं है, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक लग सकता है, महीना 2 महीना लग सकता है। बट अगर ये लेवल्स को तोड़ा तो वो वहां तक आना चाहिए। अब अगर बाउंस बैक लेता है तो वो हम लोग जब भी डिस्कस करेंगे तो एसबीआई को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट। देखिए एचडीएफसी बैंक में अपना जो चार्ट है वो आ जाए, हाँ देखिए इसमें एक ट्रायंगुलर शेप बना है, और ये इसके पहले भी एक बार बना था और एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया था, जो आपको लॉन्ग लेग दोजी या एक स्पिनिंग टॉप जैसा दिख रहा होगा। उस ट्रायंगल के बाहर जो एक ही बार क्लोजिंग दिया था उसके बाद वो फिर से वो चैनल के अंदर आ चुका है। और अभी वो चैनल का सपोर्ट बना हुआ है 917, और उसके बाद का सपोर्ट है फिबोनाची वाला 849। तो आप ये उम्मीद कर सकते हो कि 917 अगर तोड़ के क्लोजिंग देता है, या 916 मान के चलिए, तो उम्मीद कर सकते हैं एचडीएफसी 849 तक आ जाएगा। और ऊपर में कोई भी क्लोजिंग 900, 971 के ऊपर वो 1026 तक का जाने का जगह खोल देगा एचडीएफसी बैंक में, ठीक है। और इसमें एक खास बात है, देखिए इसका चेक इन मनी फ्लो अब नीचे में जा रहा है, माइनस में घुस रहा है, और एमएसीडी में भी नेगेटिव क्रॉसओवर होने वाला है। तो ये भी एक बेयर साइन है, जो मैं आपको बोल रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है ये सब देखने के लिए। और ये दोनों इंडिकेटर मैंने उसीलिए आज यूज़ किया है, आपको दिखाने के लिए कि ये कैसे करके ये इंडिकेशंस या ये इंडिकेटर्स को यूज़ किया जाता है।
शॉर्ट बना पाऊँ, बट थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है, उसके लिए सॉरी कि थोड़ा सा डिटेल्स में एनालिसिस नहीं करने से आपको समझ में नहीं आएगी, इसीलिए कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा जल्दी जल्दी ख़त्म करने का। अच्छा देखिए, टीसीएस में आपको एक नया पैटर्न दिखेगा, जो हम लोगों ने सीरीज़ 1 में जो पैटर्न केस स्टडी 3 में हम लोगों ने डिस्कस किया था निफ्टी के ऊपर, वही पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। तो टीसीएस देखिए एग्जैक्ट उसके 78% रिट्रेसमेंट लेवल से ही गिरा है, और देखिए वहाँ पे उसका एक ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस था। और अब देखिए ये जो आपको लास्ट जो कैंडल इसका बंद हुआ है, वो बंद हुआ है 1893 में, तो वो एक फिबोनाची सपोर्ट लेवल के नीचे बंद हुआ है 1901 के ऊपर। तो 1905 का अब रेजिस्टेंस बन चुका है, उसके ऊपर का रेजिस्टेंस है 2008 और 2080। ये लेवल्स है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ इसका लेवल है बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, वहाँ पे उसका ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल भी वहाँ पे आ गया है, वो है 1825। तो 1825 1828 के आसपास उसको एक सपोर्ट दिख रहा है मेरे को। वहाँ से अगर वो बाउंस बैक ले लिया तो फिर ये ऊपर की तरफ इवन पहला टारगेट होगा 1905, उसके बाद टारगेट होगा 2008 तक भी जा सकता है। तो इसमें एक चीज़ है कि ये ऑलरेडी इसका जो चाइकिन मनी फ्लो है वो नेगेटिव में चल रहा है, और एमएसीडी में अभी भी पॉजिटिव क्रॉसओवर है। तो अगर उसको एमएसीडी में नेगेटिव क्रॉसओवर आता है, तो ही इसका चांसेस है कि वो फिर 1828 को तोड़ के नीचे के लेवल 1700 1748 तक जा सके। तो ध्यान रखिएगा ये सब लेवल को। चलते हैं अपने एलटी लार्सन टुब्रो में देखिए एक ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा होगा। ये जो रेड कलर की लाइन है, ये अभी उसका फॉलोइंग ट्रेंड लाइन है, और ये ट्रेंड लाइन को उसने एक बार पहले भी टच करके आया था, और अब वो ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस है वो है 869। अगर वो कोई कारण से टूटता है तो उसके नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो होगा 933, और नीचे पे एक सपोर्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 790 का। अगर कोई भी कारण से 790 टूटता है तो ये जो अपना रिसेंट लो जो अपना 659 का बनाया था, वहां तक भी पहुंच सकता है। जैसे एसबीआई ने, आप लोगों ने देखा होगा कि वो अपने एकदम जो लो बना था रिसेंट जो क्रैश हुआ था उसमें, ये तो वहां पे वो पहुंच गया है। उसी तरफ ये एलटी भी जा रहा है। अगर वो अपना 23% का सपोर्ट को तोड़ता है तो फिर हम लोग उम्मीद कर सकते हैं 754 और उसके बाद 680 690 के आसपास। तो चलते अपने नेक्स्ट काउंटर। सिप्ला, और सिप्ला में भी जैसे हम लोगों ने अभी एसबीआई को एनालिसिस किया था, वैसे हम लोग अब सिप्ला को भी देखते हैं। वही सेम टूल मैंने यूज़ किया है, यहाँ पे भी फिबोनाची एक्सटेंशन को मैंने यूज़ किया है, और ये जो येलो कलर की आप बॉक्स देख रहे हैं, इस रेंज में ही लास्ट काफ़ी दिनों से ये सिप्ला ट्रेड हो रहा है। तो कोई भी क्लोजिंग 568 के नीचे का उसका घर खोल देगा 529 497 तक का, वो उसका 50% रिट्रेसमेंट लेवल हुआ। और कोई भी क्लोजिंग 632 या 633 के ऊपर उसका ऊपर का जो घर है वो 707 745 तक ओपन कर देगा। देखिए यहाँ पे देखने वाली चीज़ है कि इसका चेक इन मनी फ्लो नेगेटिव में जा रहा है -20, और एमएसीडी में भी नेगेटिव क्रॉसओवर हो चुका है। तो उम्मीद बहुत ये है कि अगर कोई इसमें शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करता है तो उनको थोड़ा सा चांसेस ज़्यादा है रेदर देन लॉन्ग करने का। तो अगर 632 के नीचे का क्लोजिंग, सॉरी 568 के नीचे का क्लोजिंग होता है, तो उसके बाद ही कोई शॉर्ट करे तो उसको बहुत जल्दी आप बोल सकते हो प्रॉफिट में पहुंच सकते हैं, या प्रॉफिट का घर दिखेगा। बट उसके पहले शॉर्ट करना थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हुआ इस सीरीज का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ ये सीरीज आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और